राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। दशरथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। वे राजा अज व इंवदुमती के पुत्र थे तथा इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। वे श्री राम के पिता थे। उनके चरित्र को आदर्श महाराजा, पुत्रों को प्रेम करने वाले पिता और अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। लव और कुश की परवरिश किस ऋषि के आश्रम में हुई थी? लव और कुश की परवरिश वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हुई थी। महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। ये रामायण महाकाव्य की रचना किसने की? रामायण महाकाव्य की रचना वाल्मीकि ऋषि ने की। के महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। वाल्मीकि ऋषि राम में ऐसे रमे की तपस्या में कब लीन हो गए और उनके शरीर पर कब दीनकों ने बांबी बना ली, उन्हें पता ही नहीं चला। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बांबी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया और यह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उर्मिला के माता पिता का नाम क्या था? उर्मिला जनकपुर के राजा जनक की दूसरी बेटी थीं और उनकी माता रानी सुनयना थीं। सीता उनकी बड़ी बहन थीं। वह राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और रानी सुनयना की पुत्री उर्मिला नागलक्ष्मी का अवतार थीं। प्रभु श्री राम के आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? प्रभु श्री राम के आज्ञा से लक्ष्मण माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिवधनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। इन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। वानर राज सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? वानर राज सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम रूमा था? सुग्रीव बाली का भाई और वानरों का राजा था। वह किष्किंधा में रहता था। यह श्री राम का भक्त तथा सखा था। सीताहरण के पश्चात सीताजी को ढूंढते हुए जब श्री राम किष्किंधा पहुँचे तब हनुमान ने सुग्रीव की मित्रता श्री राम से करवाई थी। सुग्रीव रामायण के एक प्रमुख पात्र थे। बाली इनके बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम सूर्य ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? रामायण के अनुसार ताड़का पहले एक सुंदर अप्सरा थी। ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, जो एक शाप के प्रभाव से राक्षसी बन गई थी। उसका विवाह सुंद नाम के दैत्य से हुआ था। ताड़का जंगल में यज्ञ करने वाले संतों को परेशान करती और उन पर हमला करती। अंततः वे अपने शिक्षक विश्वामित्र के कहने पर राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? मंदोदरी लंकापति रावण की पत्नी थी। मंदोदरी मैदानव की पुत्री थी। मंदोदरी का जन्म हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जिसका विवाह मायासुर से हुआ था। मायासुर ने अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर नगर का निर्माण किया था, जो इस समय राजस्थान में है। वहीं यह भी कहा जाता है कि मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर के राजा की पुत्री थी। मंदोदरी के पुत्र का नाम क्या था? रावण से शादी के बाद मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम मेघनाद, अक्षकुमार और अतिक्य था। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने रावण के भाई विभीषण से विवाह किया था। बाली वध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को कहाँ का राजा बनाया? बाली वध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। किष्किंधा को आज के समय में हम्पी के नाम से जाना जाता है। आज के समय में इस राज्य की बात की जाए तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में पाया जाता है। श्रीराम और लक्ष्मण किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? श्रीराम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी गए थे। महर्षि विश्वामित्र इतिहास के सबसे बड़े ऋषियों में से एक हैं। रामायण में श्री राम के शिक्षा दीक्षा के बाद इन्होंने ही उन्हें शस्त्रों की शिक्षा दी थी। इतना ही नहीं, विश्वामित्र के साथ ही राम मिथिला गए थे, जहां पर उन्होंने सीता के स्वयंवर में हिस्सा लिया और सीता से विवाह किया था।
भरत की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी भरत की पत्नी का नाम था। रामायण में वर्णित मांडवी मिथिला के शासन कुशध्वज की बेटी थी। उनका विवाह राजा दशरथ के पुत्र भरत के साथ हुआ था। उनकी बहन श्रुतिकीर्ति का विवाह राजा दशरथ के चौथे पुत्र शत्रुघ्न से हुआ था। रानी कैकेयी के पिता का नाम क्या था? रानी कैकेयी के पिता का नाम अश्वपति था। कैकेयी रामायण की एक ऐसी पात्र थी जो अपने एक कुकर्म के कारण जीवन भर के लिए तो क्या आज तक के लिए बदनाम हो गई। उसके बाद से कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता। श्रीराम ने जिस मृगरूपी राक्षस का वध किया उसका नाम क्या था? श्री राम ने जिस मृगरूपी राक्षस का वध किया उसका नाम मारीच था। मारीच राक्षस सुंद का पुत्र था। वह अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण भयंकर राक्षस बन गया था। उसकी मां ताड़का थी। मारीच ही वो राक्षस था जो ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं डालता था। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक है? वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक है तथा कुल 7 कांड हैं। उन 7 कांडों के नाम बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड है। देवी अहल्या जिसको उनके पति गौतम ऋषि ने शीला बनने का शाप दिया था, उनका उद्धार किसने किया? अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं। एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। अहिल्या के साथ समागम करने के बाद इंद्र आश्रम से निकले। इंद्र को अपने ही आश्रम से निकलते हुए गौतम ऋषि ने देख लिया। एक ही बार में उन्हें सारी बात समझ में आ गई। इसलिए उन्होंने बिना किसी से कारण जाने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। श्री राम ने उनका उद्धार किया। इनमें से कौन से ऋषि थे जिनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, किंतु उन्होंने अपने तपोबल से खुद को ब्रह्मऋषि बना लिया था? महर्षि विश्वामित्र इतिहास के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में से एक, जो कि जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन अपने तप और ज्ञान के कारण इन्हें महर्षि की उपाधि मिली, जिसके साथ ही इन्हें चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। रामायण में हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का किसने स्मरण कराया था? हनुमान को शक्ति याद दिलाना जामवंत द्वारा किया आया, क्योंकि जब हनुमान जी बालावस्था में थे तब उनको एक ऋषि से श्राप मिलता है कि वह अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। तब सही समय आने पर माता सीता की खोज करते समय उनको समुद्र पार करने के समय उनको जामवंत जी ने उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया। कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? रावण ने बलपूर्वक कुबेर से ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ पुष्पक विमान भी छीन लिया और रावण ने कुबेर से लंका को हड़पकर उस पर अपना शासन कायम किया। रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था।